अस्सलामुअलैकुम, दिस इज एम एस मोहम्मद हसन सिद्दीक। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू अटेम्प्ट 7 मार्कर क्वेश्चंस इन हिस्ट्री। किस तरह 7 मार्क के क्वेश्चन को टैकल करें कि आपको ए स्टार मिल जाए और सवाल में 7 on 7 मिले। तो चलिए, पहले मैं एक पास पेपर का मैंने सवाल खोला हुआ है, जो टॉपिक हमने लास्ट सेशन में देखा था, मुगल एम्पायर। तो उसी के हवाले से एक सवाल है 7 मार्क्स में। एक्सप्लेन व्हाई द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब फेल्ड टू प्रिवेंट द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। 7 मार्क्स। तो ये 7 मार्क का सवाल है। पहले मैं आपको बेसिक पैटर्न बताता हूँ कि ऐसे कोई भी आप 7 मार्क के सवाल को किस तरह करते हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा, 7 मार्क के सवाल में आपके पास 3 लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल्स। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 होती है आपकी सिंपल स्टेटमेंट। सही है। अब आप जब भी सवाल स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको 7 मार्क का सवाल किस तरह स्टार्ट करना है? एक सिंपल स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है। सही है। अभी हमने जैसे आप ऊपर का सवाल पढ़ा कि औरंगजेब के सक्सेसर क्यों फेल हो गए मुगल एम्पायर को बचाने से। सही है। तो उसी की हम लोग एक सिंपल स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब failed to prevent the decline of Mughal Empire। सही है। तो मैंने एक लाइन लिखी, फिर इसमें 2 से 3 लाइन लिखनी होती है सिंपल स्टेटमेंट में। आपको थोड़ा बैकग्राउंड स्ट्रेट करना पड़ता है। सही है। आप देखिएगा, आप द मुगल एम्पायर completely declined after 150 years of the death of Mughal death of औरंगजेब। अच्छा, तो ये मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट लिख दी, द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब फेल टू प्रिवेंट द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। द मुगल एम्पायर कंप्लीटली डिक्लाइंड आफ्टर 150 years ऑफ द डेथ ऑफ औरंगजेब। अच्छा, सिंपल स्टेटमेंट में मैंने आपको वैसे बताया क्या लिखना होता है, बैकग्राउंड लिखना होता है। अभी ऊपर हमारे सवाल में लिखा होता है कि औरंगजेब के सक्सेसर्स ने क्यों वो फेल हो गए डिक्लाइन को बचाने से। सही है। तो हमने सक्सेसर से रिलेटेड एक बात कर दी कि औरंगजेब की डेथ के बाद 150 साल लगे डिक्लाइन को। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में कंप्लीटली डिक्लाइन हो चुका था, मुगल एम्पायर खत्म हो चुका था। तो ये आपकी क्या होती है? आपकी ये सिंपल स्टेटमेंट होती है। ये सिंपल स्टेटमेंट लिखने के क्या मार्क्स मिलता है आपको? इसमें आपको 7 में से 1 मार्क इधर मिल जाता है। आपको कितना मिल जाता है? 7 में से 1 मार्क। अच्छा, ये मेरी कोई बात नहीं है, ये मार्किंग स्कीम में देखोगे, ये सीआई ने प्रेजेंट की हुई आपको स्ट्रक्चर किस तरह लिखना होता है। तो ये मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला नहीं है, ये सीआई का बनाया हुआ फॉर्मूला है। सही है। तो अब पहला लेवल क्या हो गया? सिंपल स्टेटमेंट हो गई। आपको 2 से 3 लाइनों में बैकग्राउंड को पेश करना है। सही है। आप 1 मार्क्स आराम से उठा लोगे सिंपल स्टेटमेंट का। सही है। कोई भी सवाल हो, उसका बैकग्राउंड 1 से 2 लाइन लिख दो। सही है। लेवल 2 में क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रीजंस। अच्छा, अब 7 मार्क के सवाल में याद रखना कितने रीजंस आते हैं? 3 रीजन आपको लिखने होते हैं। और हमेशा 7 मार्क्स का सवाल कैसे स्टार्ट होता है? वाई से स्टार्ट होता है। इसका मतलब इसमें रीजंस होते हैं। सही। 7 और 14 में हम लोग देखेंगे, हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुगल एम्पायर का डिक्लाइन, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आपका ईआईसी, या आपका कोई भी आप वो फॉर एग्जाम्पल पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ, बंगाल का रिवर्सल क्यों हुआ। तो कोई भी आप सवाल देखोगे ना 7 और 14 में, तो हमें इन टॉपिक्स को किस तरह पढ़ना पड़ता है? रीजन वाइज पढ़ना पड़ता है। कि फॉर एग्जाम्पल मुगल का डिक्लाइन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू की वजह से हुआ, नो लॉ ऑफ सक्सेशन की वजह से हुआ, वीक वॉर अफेयर्स की वजह से हुआ, अराइवल ऑफ ब्रिटिश की वजह से हुआ। तो कितने रीजन आपको 7 मार्क में लिखने हैं? 3 रीजन लिखने हैं। चाहिए 3 रीजन लिखने हैं। तो 7 मार्क में कोई भी 3 रीजन आप लिख सकते हो। सही है। इसमें आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं होती। अगर 14 मार्क में देखते हैं तो हमें एक स्टेटमेंट दी होती है। अच्छा, 14 मार्क की मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, तो अभी इसको बीच में हम लोग नहीं छेड़ते। लेवल 2 क्या आपका? आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? अब ये देखिएगा आप। अब मैं ये ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ। द सक्सेसर्स, मैं सवाल से स्टार्ट कर देता हूँ।
द सक्सेसर्स फेल टू प्रिवेंट द डाउनफॉल फॉल ऑफ मुगल एम्पायर बिकॉज। अब बिकॉज के बाद मैं रीजंस को आइडेंटिफाई करना शुरू करूंगा, सही है। कितने रीजंस को आइडेंटिफाई करना है, कितने लिखने, 3 रीजंस लिखने, तो 3 को आइडेंटिफाई करना है। मुगल एम्पायर बिकॉज। अब आपको रीजंस को आइडेंटिफाई करना है। आप कोई भी 3 रीजंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चले हम लोग कोई भी 3 रीजंस को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं आपका दी सक्सेसर्स वर ग्रीडी एंड लेजी। सही है, एक रीजन हमने आइडेंटिफाई कर दिया। सही है, ये आपका क्या हो गया, एक रीजन आइडेंटिफाई, सक्सेसर्स वर ग्रीडी एंड लेजी। सही है। फिर दूसरा रीजन, दे वर लविश लाइफ वाला, दे वर इंडल्ज इन लेविश लाइफ। ये अभी आपने क्या किया, दूसरे रीजन को आइडेंटिफाई कर दिया। सही है। अब आपको एक और रीजन को आइडेंटिफाई करना है, कोई भी आप रीजन को आइडेंटिफाई कर सकते। सही है। दी मुगल एट वीक वॉर अफेयर्स। सही है, ये मैंने थर्ड और आखिरी रीजन को आइडेंटिफाई कर दिया। सही है। तो हमने कितने रीजंस को 7 मार्क के सवाल में आइडेंटिफाई किया, 3 रीजंस को। सही है। इसमें हमने कौन से 3 रीजंस को आइडेंटिफाई किया, सक्सेस वर ग्रीडी एंड लेजी, दे इंडल्ज इन लेविश लाइफ, द मुगल्स एट वीक वॉर अफेयर्स। तो ये हमारी क्या हो गई, लेवल 2 हो गई। लेवल 2 को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, इसके मार्क्स कितने, अब सुनिएगा। ये इसके आपके 7 में से 3 मार्क्स है। मतलब आपने इधर तक सवाल कर दिया, आपने 4 मार्क्स ले लिए। इसलिए मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है सवाल में। आपने स्ट्रक्चर वाइज चले ना, आप ना कर पाओ पूरा सवाल टाइम लिमिट में, 1.5 घंटे के अंदर आप कुछ सवाल छोड़ देती हुई हो, लेकिन आपने स्ट्रक्चर वाइज कुछ लेवल्स कंप्लीट कर लिए ना, तो आपको उसके मार्क्स मिलते जाएंगे। तो स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास नॉलेज है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे पेपर में, तो ये आपका बहुत बड़ा फ्लॉ और डिसएडवांटेज है। तो स्ट्रक्चर को समझिएगा। सही है। अब लेवल 3 में आते हैं। लेवल 3 में क्या करनी है, आपको एक्सप्लेनेशन of the reasons identified। सही है। लेवल 3 आपका क्या है, जो रीजंस को अभी आपने आइडेंटिफाई किया था लास्ट लेवल में, लास्ट पैराग्राफ में, लेवल 2 में, उसी रीजंस को अब क्या करना है, एक एक करके एक्सप्लेन करना है, एक एक करके। मतलब 3 और पैराग्राफ बनेंगे। 3 रीजंस को आइडेंटिफाई किया, 3 अलग पैराग्राफ बनेंगे 3 रीजंस के। सही है। अच्छा, एक और जरूरी चीज सुनिएगा, जिस सीक्वेंस में आप रीजंस को आइडेंटिफाई करते, उसी सीक्वेंस में आपको क्या करना होगा, इसको एक्सप्लेन करना होगा। मैंने पहले आइडेंटिफाई क्या किया है, द सक्सेसर्स वर ग्रीडी एंड लेजी। अब मैं उसी को सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा। सही है। अब आप लिखना स्टार्ट कर देंगे अगले पैराग्राफ से। सही है। आप अच्छा, सवाल में आप एक और चीज सुनिएगा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, लिंकिंग बहुत जरूरी है। अगर फॉर एग्जांपल इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, व्हाई द सक्सेसर्स प्रिवेंटेड फेल टू प्रिवेंट द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। अब आपको ये स्टेटमेंट को उठाना है, इसी स्टेटमेंट को हर पैराग्राफ में लिंक करना है। सही है। हर पैराग्राफ में आपको सवाल से लिंक करना है। तो इसका ये एग्जामिनर बहुत इस पे फोकस करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोग वापस एक लिंकिंग करेंगे। सही है। लिंक कैसे करेंगे, या आप स्टार्ट में भी कर सकते हैं या एंड में भी कर सकते हैं अपने पैराग्राफ से। सही है। इस वाले पैराग्राफ में मैं पहले लिंक कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको दोनों वेरिएशन दिखा दूं कि स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ कैसे लिंक करना है और एंड ऑफ पैराग्राफ किस तरह लिंक करना है। तो पहले हम लोग स्टार्ट में लिंक करते हैं सवाल से। सही, सवाल क्या था आपका, ये देगा, एक्सप्लेन व्हाई द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब फेल टू प्रिवेंट द डिक्लाइन। अब उसी सवाल की स्टेटमेंट को उठा के मैं इधर लिख दूंगा, द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब failed to prevent the decline। अच्छा, अगर आप लोग अभी फारिग बैठे हुए, अगर कॉपीज आपके हाथों में नहीं, तो कॉपीज निकाल लिए, वीडियो को पॉज करें और कॉपी में अपने मेरे साथ ना अभी सवाल को अटेम्प्ट करें, तो आप आपकी इससे प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। सही है।
अभी मैं पहले रीजन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सही है। द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब फेल्ड टू प्रिवेंट द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। सही, अब मैंने ये सवाल से लिंक कर चुका हूं मैं, अब मैं आगे इस रीजन को क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, एलेबोरेट करूंगा। अब मैंने जैसे हमने पिछले सेशन में इसका कंटेंट नॉलेज पढ़ा हुआ है, तो उस नॉलेज को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अभी मैं क्या, मेरा एम क्या है आपको एक्सप्लेन करना, फॉर्मेट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द 7 मार्क क्वेश्चंस। सही है, तो अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सही है, द सक्सेस ऑफ औरंगजेब फेल्ड टू प्रिवेंट द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर बिकॉज द सक्सेसर्स were lazy and greedy. Aurangzeb tried to consolidate the empire and also introduced many reforms. But unfortunately, the successors of Aurangzeb could not continue the reforms. They, they did not focus on the focused on the government affairs. They were unable to they were unable to administer minister manage and protect the empire। और उसके आगे थोड़ा बहुत और एक एक दो और लाइनें ऐड कर लेते इसमें। मैंने आपको कल भी बताया था कि आपके एक रीजन में कितनी लाइन होनी चाहिए, 8 to 12 लाइन्स होनी चाहिए। आपका 7 मार्क का, अच्छा मैं आपको एक आइडियल पेज बता देता हूँ। सीआई में जो आपका पेज होता है ना, आपका आइडियल 7 मार्क के लिए कितना होता है, आपका 75% टू 100% ऑफ द पेज है ना। तो आपका 7 मार्क में आपका इतनी इतनी लेंथ होनी चाहिए, एक आइडियल लेंथ है, सही है। लेकिन आपका छोटा भी हो जाए तो उसमें घबराना नहीं है, कुछ कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें कंटेंट कम होता है, तो आपकी क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। तो ऐसा है, आपको दोनों क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों को आपको साइमल्टेनियसली लेके चलना है, ना एक एक चीज पे फोकस नहीं करना, सही है। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। दी सक्सेसर्स वर इन्वॉल्व्ड इन accumulating the wealth and they were too lazy to perform their ड्यूटीज। अच्छा, तो अभी हमने क्या किया, ये हमारा पहला रीजन हो गया है। पहला रीजन कौन सा हमने आइडेंटिफाई किया था कि द सक्सेसर वर ग्रीडी एंड लेजी। अब हमने पहले रीजन को अगले पैराग्राफ में उसी सीक्वेंस में हम लोग ने एक्सप्लेन किया था। ये पहले इसको आइडेंटिफाई किया, ये पहले आइडेंटिफाई किया, अब इसको पहले हमने एक्सप्लेन किया, सही है। एक्सप्लेनेशन आप देख ले, ये मैंने कल कंटेंट पढ़ाया था। अगर आपको मुगल एम्पायर का चैप्टर नहीं आता तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख ले या लास्ट सेशन देख लिया, सही है। द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब फेल्ड टू प्रिवेंट द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर बिकॉज द सक्सेसर वर लेजी एंड ग्रीडी। औरंगजेब
tried to consolidate the empire and also introduced many reforms. But unfortunately, the successor of Aurangzeb could not continue the reforms. They did not focus on the government affairs. They were unable to administer, manage, protect the empire. The successor were involved in accumulating the wealth and they were too lazy to perform their duties. अच्छा, अब आंसर में ये देखिए, मेरे इस पैराग्राफ में देखिएगा तो आपको इसमें वो रेपिटेशन नहीं दिख रही होगी। ज्यादा हमने ज्यादा ना लेंथी उसको क्या है ना ज्यादा शॉर्ट लगाए, एक आइडियल लेंथ का मैंने ये पैराग्राफ लिखा है। सही है, तो इस तरह के पैराग्राफ आपको लिखने होते हैं। ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया। अब हमने दूसरा कौन सा रीजन आइडेंटिफाई किया था, दे वर इंडल्ज इन लेविश लाइफ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ से आपको ये रीजन लिखना है और इस वाले रीजन को लिखते हुए मैं अब है ना जो सवाल से लिंकिंग करनी है अब वो मैं एंड में करके दिखाऊंगा आपको। सही, द मुगल्स वर इन्वॉल्व्ड in the luxuries, drinking, singing, dancing were common were common in the courts of Mughals. They spent huge sum of money. They spent huge sum of money in the architecture and other luxuries. Example of the luxuries, yeah, of their luxurious life is the peacock throne, peacock throne, or the tradition of being emperor in gold or silver. अच्छा, अभी अच्छी खासी हमने कंटेंट लिख दिया, थोड़ा और इसमें दो तीन चार लाइनें और ऐड करते हैं। सही है, the example of the luxurious life is the peacock throne or the tradition of being emperor in gold or silver. उसके आगे लिखते हैं they became arrogant and also negligent of their duties. Negligent of their duties. They did not follow the government affairs, the government duties. अच्छा, अब हमने इस रीजन को एक्सप्लेन अच्छा खासा कर दिया। अब हमें इससे क्या करना है, लिंक बैक टू द क्वेश्चन करना है। लास्ट सीजन में हमने देखा था कैसे हमने किस तरह लिंक किया था इसको, स्टार्ट में लिंक किया था। इस वाले रीजन में मैंने क्या बताया था, मैं आपको वेरिएशन दिखाने वाला हूँ और इस बार हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ के एंड में इसको लिंक करेगा। आप किस तरह लिंक करेंगे, ड्यू टू दी लेविश लाइफ, ड्यू टू दी लेविश लाइफ। अब मैं आगे लिंक कर रहा हूँ, किससे, सवाल से बैक कर रहा हूँ, सवाल से लिंक कर रहा हूँ। ड्यू टू दी लेविश लाइफ the successors, वही क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट, the successors of Aurangzeb failed to
prevent the downfall the downfall of मुगल एम्पायर। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप इस किस तरह लिंकिंग करें। आप सवाल आप पैराग्राफ के स्टार्ट या एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट में करें या एक्सप्लेनेशन के एंड में करें। तो ये हमारा फाइनली दूसरा रीजन हो गया। सही है। हमने दूसरा रीजन क्या लिखा, लेविश लाइफ के ऊपर लिखा, ये इतना अच्छा आइडियल लेंथ है ये आपकी। सही है। पहला रीजन हमने क्या लिखा था, ग्रीडी एंड लेजी सक्सेसर्स। और जिस सीक्वेंस में हमने आइडेंटिफाई किया था उसी सीक्वेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, उस रीजन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तीसरा रीजन हमने क्या आइडेंटिफाई किया, द मुगल सेड वीक वॉर अफेयर्स। अब इसको हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ से हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। सही है। अब इसमें जिस तरह आपको लिंक करना है, जिस तरह आपको समझ आए कि इस पैराग्राफ के स्टार्ट में करना है या पैराग्राफ के एंड में करना है, तो दिस इज योर चॉइस। तो मैं स्टार्ट में कर देता हूँ। सही है। नहीं, एंड में करते हैं, चलो इस बार वापस। इसे स्टार्ट में करना तो आसान होता है क्योंकि डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट से स्टार्ट करना होता है कि द सक्सेसेस ऑफ औरंगजेब फेल टू प्रिवेंट द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर ड्यू टू वीक वॉर अफेयर्स। तो ये इस तरह बिल्कुल आपको सिंपल सी स्टेटमेंट लिख के स्टार्ट करना होता है। लेकिन हम लोग चलो एंड में करते तो थोड़ा बहुत ये ड्यू टू लेविश लाइफ इस तरह की थोड़ी बहुत आपको कनेक्शन, थोड़ी सी लॉजिक क्लियर होगी। सही है। तो एक और इसमें लिखते हैं। अब क्या रीजन है वीक वॉर अफेयर्स का, चलो स्टार्ट करते हैं। मुगल्स एट weak war affairs weak war affairs their their army was not trained, even they did not at modern weapons and equipment. Mughals did not spend Mughals did not spend time and money to manage and develop their army. It was clearly evident when Aurangzeb was helpless against Marathas in the war। तो हमने मुगल की थोड़ी वॉर अफेयर्स की बात की, अब हम लोग ब्रिटिश की बात करते हैं क्योंकि ब्रिटिश के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, वेल इक्विप्ड आर्मी थी, और मुगल्स का बिल्कुल ऑपोजिट सिनेरियो था। इट वाज एविडेंट व्हेन औरंगजेब वाज हेल्पलेस अगेंस्ट द मराठास इन द 25 years series of war। Also, Mughal did not have the navy, while on the other side British and other Western forces is at strong and well manageable
वेल इक्विप्ड एंड वेल मैनेज्ड, सही है, वेल इक्विप्ड लिख लेते चलो, वेल इक्विप्ड आर्मी एंड नेवी एज वेल. So it was very easy for British. अच्छा इसको थोड़ा शॉर्ट कर दो क्योंकि ये अच्छा खासा लंबा हो गया. पहले वाले रीजन से हमारे आइडियल थे लेकिन थोड़े अब एवरेज थे, मतलब थोड़ी ज्यादा लेंथ में हो गए थे. सही है, लेकिन सही है, आपको मार्क्स भी उस हिसाब से अच्छे मिलते हैं. अच्छा तो हमने क्या लिखा है, इन द वेस्टर्न फोर्सेस हैड अ स्ट्रांग एंड वेल इक्विप्ड आर्मी एंड नेवी, सो इट वाज वेरी इजी फॉर ब्रिटिश ब्रिटिश टू डिफीट the Mughals. And this was, अब हम लोग क्या करें, लिंक कर रहे हैं वापस लिंक, ये आप इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा. एंड दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस that the successors of Aurangzeb failed to prevent the downfall of Mughal Empire. तो ये हमारा देखिए आखिरी पैराग्राफ हो गया. जो हमारा आखिरी पैराग्राफ कौन सा था, कौन सा रीजन का था, वीक वॉर अफेयर्स का था. तो मैंने आखिरी पैराग्राफ थोड़ा आपको सेकंड लास्ट और आखिरी पैराग्राफ मैंने रीड करके नहीं सुनाया, रीड करके सुना देता हूँ. द मुगल्स वर इन्वॉल्व्ड इन द लग्जरीज, drinking, singing, dancing were common in the courts of Mughals. They spent huge sum of money in the architecture and other luxuries. Example of their luxurious life is the peacock throne or the tradition of weighing emperor in gold or silver. They became arrogant, also negligent of their duties. They did not follow the government duties. Due to lavish life, the successors of Aurangzeb failed to prevent the downfall of the Mughal Empire. तो लास्ट में ये लिंकिंग है और आप बीच में देख रहे हैं रेपिटेशन नहीं है. और आंसर कितना आपको वेल मेंटेन करके रखना होता है. साथ में आपको एग्जांपल थोड़ी बहुत, आप अगर फॉर एग्जांपल कोई रेलेवेंट है तो आप उसको पेश कर सकते हो. सही है. और फिर हमारा आखिरी पैराग्राफ लेवल 3 का क्या था कि मुगल्स हैड वीक वॉर अफेयर्स, द आर्मी वाज नॉट trained, even they did not had modern weapons, equipments. Mughals did not spend time and money to manage and develop their army. It was clearly evident when Aurangzeb was helpless against the Marathas in the 25-year series of war. अब आप इसमें भी देख रहे हैं हमने एक एविडेंस या एग्जांपल दे दिया. सही है. तो एग्जांपल से ना ये आपका आंसर में जान डाल देती है. फिर आगे क्या लगा है, also Mughal did not have the navy, while on the other side British and other western forces had a strong and well equipped army and navy. So it was very easy for the British to defeat the Mughals, and this was one of the major reasons that the successors of Aurangzeb failed to prevent the downfall of Mughal Empire. तो हमने लास्ट में भी इधर भी लिंकिंग कर दी है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ. ये देखिएगा, ये हमने आंसर को लिंक कर दिया. ये हमने इधर एंड में किया है, इस वाले रीजन में भी हमने एंड में लिंक किया है. तो ये आंसर को लिंक करना बहुत जरूरी होता है आपके लिए. सही. और ये पहले रीजन में मैंने आपको स्टार्ट में लिंक करके दिखा दिया था. तो ये आपका क्या हो गया, ये 3 रीजन आपके क्या बन गए, लेवल 3 बन गए. लेवल 3 क्या था आपका, एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजंस व्हिच वर आइडेंटिफाइड. तो इसके कितने मार्क्स होते हैं, इसके भी 3 मार्क्स होते हैं. तो मतलब 1 मार्क्स आपका सिंपल स्टेटमेंट का, 1 मार्क्स 3 मार्क्स आपके आइडेंटिफिकेशन के, 3 मार्क्स आपके एक्सप्लेनेशन के. ये 3 स्टेप आपने सही से कर दिए तो आपको 7 मिल जाएंगे. सही है. ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपको CI बोलता है और ये गारंटी आपको 7 on 7 मिलेगी अगर आपने इस स्ट्रक्चर में बेहतरीन आंसर लिख दिया विद द नॉलेज and with the proper content and relevant content. ठीक है. तो ये आपका 7 मार्क्स का पैटर्न है. तो ये आपको समझ आ गया. लेवल 1 सिंपल स्टेटमेंट, लेवल 2 आइडेंटिफिकेशन, लेवल 3 एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन. ये देखिए, ये इसमें सिंपल स्टेटमेंट आ गई, ये बैकग्राउंड है. तो ये इसमें आइडेंटिफाई रीजंस को आइडेंटिफाई कर दिया जो मैं लिखने जा रहा हूँ. फिर ये मैंने क्या लिख दिए, लेवल 3 में रीजन लिख दिए. कितने रीजन, 7 मार्क में 3 रीजन. याद रखो 3 रीजन जो आइडेंटिफाई करोगे वही वाले रीजन किस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में आइडेंटिफाई किए. तो ये आपका सेकंड रीजन, ये और ये आपका थर्ड रीजन. तो ये आपका क्या आ गया, ये पूरा आपका एक 7 मार्क्स का पैटर्न और एक आपका एग्जाम्पल मॉडल आंसर बन गया. आई होप दिस वीडियो इज क्लियर एंड आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन से अब आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी स्ट्रक्चर की हद तक. सही है.
और इंशाल्लाह सिलेबस भी हमारे यूट्यूब में और दूसरे सेशन से कवर होगा। व्हाट्सएप की लिंक बायो में मैं डाल देता हूँ, तो जो जो चाहते हैं लाइव सेशन लेना वो ज्वाइन कर सकते हैं।